हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि कुछ बोर्ड में eMMC चेंज करने के बाद RPMB मिसमैच का एरर आता है, जिसकी वजह से वो बोर्ड ऑन नहीं हो पाता है eMMC चेंज करने के बाद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन बोर्ड में eMMC चेंज करने का क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, जिससे वो एरर ना आए उसमें। ये कुछ बोर्ड है हमारे पास जिसमें ये प्रॉब्लम आती है। इसमें MT9216 CPU लगा हुआ है इस बोर्ड में। और एक ये बोर्ड भी है हमारे पास, इसमें 6683 CPU लगा हुआ है। और एक ये बोर्ड है हमारे पास, इसमें 9602 CPU लगा हुआ है। इसकी eMMC ख़राब है, हमने चेक किया है, हम अभी आगे वीडियो में भी देखेंगे। तो इस बोर्ड में हम eMMC चेंज करके देखने वाले हैं आज। इन बोर्ड में eMMC चेंज करने के लिए eMMC का पूरा डम नहीं डाला जाता है, सिर्फ M-boot डाला जाता है। M-boot जो होता है eMMC के 2 MB एड्रेस से शुरू होता है और उसके साइज़ 4 से 6 MB होता है। और एक इसमें S-boot होता है जो eMMC का boot 1 पार्टीशन में राइट होता है। M-boot को आसानी से राइट करने के लिए हमने IR-COM में अपडेट किया है, अलग अलग CPU के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन किया है। न्यू अपडेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम बोर्ड की कंडीशन देख लेते हैं। बोर्ड को ऑन कर लेंगे। बारह वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, 1.8 भी आ रहा है, 3.3 भी आ रहा है प्रॉपर। क्लॉक भी आ रहा है 0.9। पॉइंट 9 का मतलब है हमारा जो क्लॉक है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, पर जो हमारी eMMC है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। एक बार इसका सीरियल प्रिंट भी लेकर ट्राई करते हैं। बोर्ड को ऑफ कर लेंगे। सीरियल प्रिंट लेने के लिए हम UART में जाएंगे, 115200 सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड को ऑन करेंगे। कोई सीरियल प्रिंट नहीं आए। eMMC ख़राब होने के बाद इस बोर्ड में सीरियल प्रिंट नहीं आता है। इसमें तोशिबा की 8 GB की eMMC लगी हुई है। हम सैमसंग की 8 GB की eMMC यूज़ करने वाली है। हमें ऐसी IC यूज़ करना है जिसकी RPM भी क्लीन हो। हमारे पास सेम बोर्ड है जिसमें से हम M-boot को रीड करने वाले हैं और हमारे बोर्ड में राइट करने वाले हैं।
एम बूट राइट करने के बाद फर्स्ट रन करेंगे। CPU अपनी RPMB की जनरेट करके eMMC में राइट कर देगा। उसके बाद हम कंसोल में एंटर करके USB अपडेट से बोर्ड को ओके कर देंगे। बोर्ड को ऑफ कर लेंगे। हम ये ओके बोर्ड ले लेंगे, इसमें से हम कनेक्शन कर लेंगे। पहले हीट सिंक निकाल लेंगे। इसका MMC का पिन आउट कुछ इस तरह है। हम ये अटैचमेंट यूज़ करने वाले कनेक्शन के लिए, जिसमें CMD CLK डेटा 0 VCC VCCQ ग्राउंड कनेक्शन करेंगे हम। डेटा 0 की लाइन साफ कर लेंगे। अब कनेक्शन कर लेंगे। हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम IRCOM 13 में कनेक्शन कर लेंगे। IRCOM 13 को ऑन कर लेंगे। मेनू में जाकर हम eMMC प्रोग्रामर में जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन ऐड किया है, 9216 9602 66883 M बूट। तो हमारा 9602 है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम अप बटन प्रेस करके डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट ओके हो चुका है। मेनू प्रेस करेंगे, रीड स्टार्ट हो जाएगा। रीडिंग हो रहा है। अब हम कनेक्शन निकाल लेंगे। रीड हो चुका है। अब हम इसको रीनेम कर लेंगे फाइल को। रीनेम करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। (9602) आप अपने हिसाब से सेव कर लेना रीनेम करके। ओके प्रेस करेंगे। फाइल रीनेम हो चुकी है।
अब हम इसको सेव कर चुके हैं। अब हमें आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर से रीड नहीं करना पड़ेगा। कनेक्शन निकाल लेंगे। अब इसकी हीट सिंक, इस बोर्ड की हीट सिंक इसमें लगाकर साइड में रख देंगे। अब हम खराब एमएमसी निकाल लेंगे। अब हमारी आईसी बैठ गई है। अब हम चेक करेंगे कि सप्लाई शॉर्ट तो नहीं हुई है। ओके, डेटा ज़ीरो की लाइन साफ करके कनेक्शन कर लेंगे। हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम IRCOM13 में कनेक्शन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब हम मेन्यू में जाकर MMC प्रोग्रामर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम 9602 सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे, अब बटन प्रेस करके। डिटेक्ट हो चुका है, ओके। अब हम इसको F1 प्रेस करके फाइल सेलेक्ट करेंगे। हमने सेव की थी अभी ये 9602। अब हम इसको ओके प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम अब बटन प्रेस करके डिटेक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम प्लस प्रेस करके राइट कर देंगे डेटा।
सक्सेसफुली हमारा राइट हो चुका है। अब हम कनेक्शन को निकाल लेंगे। अब हम एक बार सीरियल प्रिंट ले लेंगे। IR को हम 13 में भी कनेक्शन कर लेंगे। मेनू में जाकर UART में जाएंगे, 115200 सेलेक्ट करेंगे। अब बोर्ड को ऑन करेंगे। सीरियल प्रिंट आ चुका है, मतलब हमारा M boot जो है सक्सेसफुली राइट हो चुका है। बोर्ड को ऑफ कर देंगे। अब हीट सिंक लगाकर LVDS का कनेक्शन कर लेंगे। हम अब इस बोर्ड में USB अपडेट करेंगे। उसके लिए हम RX-TX का कनेक्शन कर लेंगे। IR को हम 13 में भी कनेक्शन कर लेंगे। IR को हम 13 को ऑन कर लेंगे। अब हम मेन्यू में जाकर UART में जाएंगे, 115200 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम F1 प्रेस करेंगे। अब कंसोल में एंटर करने के लिए कंसोल 1 करेंगे प्रेस। अब हम बोर्ड को ऑन करेंगे। पंद्रह सेकंड यहाँ पर वेट करना है। कंसोल में हम आ चुके हैं। अब हम USB लगा लेंगे। अब F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर पर फोर्स USB अपडेट का कमांड देंगे। ओके प्रेस करेंगे। USB हमारा अपडेट ले रहा है। USB सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपडेट कंप्लीट हो गया। USB निकाल लेंगे। लोगो आ गया। हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। अब इसका रिमोट सेलेक्ट कर लेंगे IR-COM में। मेन्यू में जाकर IR में जाकर रेड बटन से अप होगा, ग्रीन बटन से डाउन। यहाँ पर अपना रिमोट सेलेक्ट करेंगे।
में सेटिंग कर लेंगे। बोर्ड हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। बोर्ड को बंद करके वाईफाई का डोंगल लगाकर नेटफ्लिक्स को चेक कर लेंगे। बोर्ड को ऑन करेंगे। नेट कनेक्ट कर लेंगे। हमारे IR कॉम में रिमोट सेट है, हम अभी चाइना रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं। नेट कनेक्ट हो गया। अब नेटफ्लिक्स ऑन करके देखेंगे। नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है यहाँ पर। नेटफ्लिक्स चलाने के लिए हमारे पास मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर है। अब हम इसे अपडेट करेंगे। बोर्ड को ऑफ कर देंगे। RxTX का कनेक्शन कर लेंगे। कंसोल में एंटर हो जाएंगे। बोर्ड को ऑन करेंगे। 15 सेकंड का वेट करेंगे। कंसोल में आ गया। F2 प्रेस करेंगे। USB अपडेट कर देंगे। सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। USB को निकाल लेंगे।
इरेजिंग हो रहा है। ऑन हो चुका है। IR में रिमोट सेट कर लेंगे। वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। अब नेटफ्लिक्स को रन करेंगे। नेटफ्लिक्स हमारा चालू हो चुका है। इस तरीके से हम बिना ओल्ड डंप के नेटफ्लिक्स को चालू कर सकते हैं।